सुप्रभात छात्रों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय हम नपुंसक लिंग के शब्द याद कर रहे हैं, जिसमें आपको अकारांत नपुंसक लिंग, इकारांत नपुंसक लिंग मैंने बता दिया है। अब मैं आज आपको उकारांत नपुंसक लिंग के शब्द बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जिन शब्दों का उच्चारण करने के बाद हमें जो स्वर प्राप्त होता है वही शब्द का रूप हम बनाते हैं और याद करते हैं। तो यदि हम शब्दों का उच्चारण करने पर ऊ स्वर प्राप्त करते हैं तो वो सब शब्द क्या होंगे? उकारांत शब्द होंगे। अब वो नपुंसक लिंग कैसे होंगे? जब उन वस्तुओं को यदि हम न ही स्त्रीलिंग में पहचान पाएंगे और न ही वो पुल्लिंग के होंगे। तो जब वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के नहीं होंगे तो फिर वो नपुंसक लिंग के शब्द होंगे। तो अब मैं आपको उकारांत नपुंसक लिंग के शब्द बताना शुरू कर रही हूँ। अब बच्चों, उकारांत में शब्द कौन कौन से होते हैं नपुंसक लिंग के? मधु, मधु का अर्थ होता है शरद। अश्रु, अश्रु का अर्थ होता है आंसू। जानू, जानू का अर्थ होता है घुटना। और चारु, चारु का अर्थ होता है सुंदरता या सौंदर्य। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं ये सभी शब्द क्या है? उकारांत है। और क्योंकि ये न तो स्त्रीलिंग है न तो पुल्लिंग है तो ये क्या है? ये उभयलिंगी है, अर्थात नपुंसक लिंग के शब्द है। चलिए अब मैं इनके रूप बनाती हूँ और फिर मैं आपको इसको याद करना बताती हूँ। मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्यः, हाँ तो छात्रों ये हो गया मधु का रूप। अब आप देखिए प्रथमा विभक्ति में मधु, मधुनी, मधुनी। द्वितीय विभक्ति में भी वही शब्द होते हैं नपुंसक लिंग में, तो मधु, मधुनी, मधुनी। तृतीय विभक्ति में मधुना, मधुभ्याम, मधुभिः। चतुर्थी में मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्यः। पंचमी में मधुना, मधुभ्याम, मधुभ्यः। षष्ठी में मधुना, मधुनो, मधुनाम। सप्तमी में मधुनी, मधुनो, मधुषु। और संबोधन में छात्रों हो गया हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनी, यानी कि जो द्विवचन में है और जो बहुवचन में है और जो एक वचन में है। ये वैसे ही संबोधन में उसी प्रकार से आएगा जैसा कि प्रथमा विभक्ति में होता है। ये हम सभी लोग जानते हैं। अब मैं आपको एक बार ये पूरा शब्द रूप याद करके बता दूंगी। मैं आपको बार बार ये शब्द रूप बोल करके क्यों बताती हूँ छात्रों? ताकि आप मात्राओं का ध्यान रख पाएं और उसको समझ करके बोल पाएं। मेरे साथ बोलें और उसको फिर याद करें। जब आप बोलेंगे तो आपको बोलना आएगा और फिर आपको याद करने में आसानी होगी। तो एक बार मैं बताती हूँ। मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी, मधुना, मधुभ्याम, मधुभिः। मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्यः। मधुनः, मधुभ्याम, मधुभ्यः। मधुना, मधुनो, मधुनाम। मधुनि, मधुनो, मधुषु। हे मधु, हे मधुनी, हे मधुन। ये मधु शब्द का रूप हो गया। अब इसके साथ मैंने जितने भी रूप आपको बताए जो उकारांत नपुंसक लिंग के शब्द थे उनको आप इसी प्रकार से बना करके याद कर सकते हैं जैसा मैं हर बार सिखाती हूँ। इस बार मैं आपको वो रूप बना कर नहीं सिखाऊंगी, आप खुद से बनाएंगे और उसके बाद आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या आपने सही ढंग से उन रूपों को बनाया या नहीं। यदि आप नहीं बना पाएंगे तो आपको मैं फिर से एक बार उस रूप को बनाना और फिर से याद करना बताऊंगी। धन्यवाद।